तो मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैंने इससे पिछली वाली लेक्चर में अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। उसमें मैंने 2 सवाल भी करवाया था। आज जो सीखेंगे अपना लोग वो टॉपिक है, अगर किसी भी इनइक्वालिटीज़ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व कर दें उसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए साहब, हम लोग जब कोई नई चीज़ सीखते हैं थोड़ी घबराहट होती है, ठीक है। आप लोग जो है मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे और समझने का आप लोग एक बार प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आपने किसी ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए नहीं जानते हैं आप लोग, इसे पिछली वाली लेक्चर में मेरा जाके देखना आप लोग, ठीक है। चलिए, टॉपिक क्या है? इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग inequalities involving quadratic expressions। मैंने इससे पिछले वाली जो क्वेश्चन करवाया था उसमें लीनियर इनइक्वालिटी था, ठीक है, लीनियर डिग्री टर्म था, तो लीनियर एक्सप्रेशन था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्वाड्रेटिक यदि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना हो और उसमें लीनियर एक्सप्रेशन भी हो इन्वॉल्व हो और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए उसका मैं मेथड बता रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन में मैं थ्योरी सहित मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को कोई भी यदि क्वेश्चन पूछा था इसमें परेशानी ना हो और सॉल्व आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन से सॉल्व करना है x-4 के पावर में 8 इंटू x-3 इंटू x² प्लस x-6 अपॉन x प्लस 5 पावर 7 इंटू 3x² माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन निकालना। चलो, जो वेरिएबल है उसका मान निकालना कह रहा है। इसका मतलब जब वेरिएबल का आप जो मान रखेंगे कह रहा है ऐसा कौन सा मान है x का जो रखने पर 0 से उसका मान बड़ा या बराबर है, मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव या 0 के बराबर है x का। इसमें जब कोई मान रखेंगे आप x का मान रखने पर कुछ ना कुछ ये वैल्यू देगा। x का मान जब इंटीजर कोई भी वैल्यू रखेंगे आप, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, ये भी एक वैल्यू देगा, ये भी एक वैल्यू देगा, ये भी एक वैल्यू देगा और ये भी एक वैल्यू देगा, ये भी एक वैल्यू देगा। वही पूछ रहा है x का ऐसा कितना मान है जिसमें इस रखने पर इस एक्सप्रेशन में उसका मान 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ जाए, इसका उतना x का मान हमें सॉल्व करके बताना है। लेकिन देखिए, वैसे तो x का मान हम रख के देख नहीं सकते। x का मान कोई स्टूडेंट बोलेगा क्या, सर x का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, इतना कैसे लिख सकते हैं आप? कितना संभव है क्या? नहीं है। लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर मेथड है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पिछली वाली जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ क्या था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व था। जो अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ क्या था, लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व था, मतलब जिसका डिग्री 1 हो। लेकिन इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या इन्वॉल्व कर दिया। उससे पिछली वाली क्वेश्चन में नहीं था, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन था। और उसमें क्या मेथड मैंने बताया था आप लोगों को, तो राइट हैंड साइड को, पहला स्टेप राइट हैंड साइड को हमेशा 0 बना लेना है। यदि 0 नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भेज के हमको राइट हैंड साइड पे 0 हमेशा बना लेना, चाहे क्वेश्चन कुछ ही हो।
उसके बाद क्या करना था, जो लीनियर एक्सप्रेशन था उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया था, मतलब x प्लस माइनस ए के फॉर्म में, x प्लस ए या माइनस ए, मतलब x का कोएफिशिएंट कैसा था, कितना था, 1 बना लेना है। यदि 1 नहीं है तो 1 बना लेना है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते थे, रूट, प्रत्येक लीनियर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग रूट खोजते थे। उसका रूट क्या है, रूट क्या होता है, वेरिएबल का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाए। सर जैसे मान चलिए ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसका रूट क्या है, तो यदि इसमें वेरिएबल क्या है, मैंने क्या बोला, वेरिएबल का मान, रूट क्या होता है, वेरिएबल का मान, वेरिएबल क्या, x, मतलब x का ऐसा कौन सा मान रखे जो इस एक्सप्रेशन का मान 0 के बराबर आ जाए। सर क्या -5 रखने पे 0 आ जाएगा, जी बिल्कुल, -5 + 5 0। क्या सर -7 के रखने पे 0 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सर 7 रखने पर 0 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए 7 -7 ये सब रूट नहीं है। लेकिन जब 5 रखते हैं वेरिएबल का मान तो ये 0 आ जाता है। मतलब रूट क्या होता है, वेरिएबल का वो मान, इसमें वेरिएबल कौन, x, मतलब x का मान, x का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, लेकिन इसमें क्या किया, हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर दिया है। इसको कैसे करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ फिर से एक बार अच्छे से आप लोगों को। देखिए साहब, है क्या, अगर अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर दें तो सबसे पहला स्टेप जो करना है आपको, जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट को आपको 1 बना लेना है। ठीक है, क्या करना है, x² का कोफिशिएंट को 1 बना लेना है। चलिए 1 बना लीजिए। मैंने क्या बोला, इस अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ में जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो x² का कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या करना है, 1 बना लेना है। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है यही है, एक यही है, समझ रहे हैं आप लोग, एक ये है ये एक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये है भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो कोफिशिएंट 1 है लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका 3 है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ है उसका x² के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बना लेना। चलिए इसका कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। ऊपर क्या, x-4 का होल स्क्वायर, x-4 पावर 8 इंटू x-3 इंटू x² प्लस x-6 बटा x + 5 पावर में 7, 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर क्योंकि कोफिशिएंट तो हमें x² कितना बनाना है, 1 बनाना है। x² माइनस 5/3 x प्लस 8/3 यही हो जाएगा। देखिए 3x² यही चीज़ लिखना चाहिए हमें, तो इसको बदलना नहीं है। जब कॉमन निकाले तो क्या, 3x² माइनस 3 इंटू 5/3 मतलब 3 कट गया, 5x वही लिखा हुआ है, प्लस 3 इंटू 8/3 3 कट गया, यही चीज़ लिखा हुआ है, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए 3, अब हमें क्या करना है, एक फालतू चर आ रहा है 3 कांस्टेंट चर, ये 3 को हटाना है। इसे मैंने पिछले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 4 2 से बड़ा है, ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं 4 2 से बड़ा है, अगर मैं इस दोनों तरफ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सेम नंबर से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मान चलिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, 4 गुनी 2, 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, क्या 8 और 4 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, सभी लोग जानते हैं आप लोग। क्या इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क पड़ा, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ा इनइक्वालिटी में, नहीं पड़ा। जिस तरफ मुँह था उसी तरफ घुमा हुआ है। लेकिन वही मैं अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है, देखिए एक बार, मैं दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, मान लीजिए 2 से हटा दिए तो वही चीज़ लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 2, सेम नंबर जोड़ सकते हैं, सेम नंबर घटा सकते हैं, सेम नंबर गुना कर सकते हैं दोनों साइड। 4 इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -2 से दोनों साइड गुना कर रहा हूँ, क्या 4 इंटू -2 इंटू 2 -2
राइट हैंड साइड पे 2 इंटू -2 और -2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8 और 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा -4। अब बताइए -8 और -4 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है साहब, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आता है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिए थे, 4 ग्रेटर देन 2। एक एग्जाम्पल ये था 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, दूसरा ये था जब 4 ग्रेटर देन 2 था मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 8 4 से बड़ा है। लेकिन वही मैं जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। 4 ग्रेटर देन 2 था, लेकिन जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। इससे क्या सीखे अपना लोग, अगर मैं यदि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यदि मैं कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है। यदि इस साइड है तो इस साइड हो जाता है, यदि इस साइड है तो इस साइड होता है नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर। क्योंकि मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया, सिंपल एग्जांपल रख के आप लोगों को बताया मैंने, ठीक ना। चलिए साहब, समझ गए होंगे आप लोग। तो हम क्या करते हैं, 3 को हटा देते हैं। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। क्या करते हैं, 3 से मैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या 3 से जब इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे आप, मैं यहीं भी कर रहा हूँ, 3 सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या, तो 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 0 ही बचेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 3 कट गया, कटा कि नहीं। लेकिन 3 कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। जब मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, जिस तरफ था इनइक्वालिटी का साइन उसी तरफ होता है। वही यदि -3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। मैं 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने 3 को हटाना है मुझे। 3 एक कांस्टेंट नंबर फालतू आ रहा था, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 इंटू 3 तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या ये कट पाता, नहीं कट पाता। कोई कांस्टेंट नंबर यदि मुझे इसको हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दोनों साइड सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी। मान के चलिए आपको कहेगा जो क्यों सर ऐसा क्यों किए, अरे भाई चलो भाई इसको हटाना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा सर। इसलिए मैं क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया मैंने, देखिएगा आप लोग, 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पर क्या बच गया, अब x-4 के पावर में 8 इंटू x-3 इंटू x² प्लस x-6 बटा x + 5 के पावर में 7 इंटू ये 3 तो कट गया। ठीक है, इधर कितना बचेगा, x² -5 बटा 3x प्लस 8 बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो रहने दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा ही देने में फ़ायदा है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए मैं हटा दिया इसको। अब देखिएगा अब क्या बात है, अब जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका आपको क्या करना है, डिफाइन मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा, तो उसका जो फैक्टर होगा डिस्क्रिमिनेंट, जैसे आप लोग 10th में तो जाने होंगे, पढ़े होंगे, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा होगा उसका 2 फैक्टर होगा, उसका 2 रूट होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 के बड़ा होगा 2 रूट होगा, लेकिन दोनों रूट क्या होगा, इक्वल रूट होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहला उसका क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो गया या 0 के बराबर हो गया, उसका 2 रूट होगा, मतलब 2 फैक्टर होगा उसका, जो उसको फैक्टर कर लेंगे तो क्या आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में आ जाएगा। तो पहला उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डी फाइंड कर लेना है। इसका जब आप डी फाइंड करेंगे x² प्लस x-6 का, देखिएगा x² प्लस x-6 का, इसका डी एक बार फाइंड कीजिए, क्या डी बराबर क्या था, b² - 4ac मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6, तो 6 को 24 1 25 मतलब
डी कैसा आ गया पॉजिटिव। डी जब पॉजिटिव आया तो मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। तो टू रूट जीरो, या जीरो तो नहीं आया लेकिन जीरो से बड़ा आ गया, मतलब इसका टू रूट्स होगा, मतलब टू फैक्टर होगा इसका, होगा कि नहीं होगा। मतलब जो टू फैक्टर होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, और जोड़ने पे इसको प्लस एक्स आना चाहिए। तो 3x माइनस 2x प्लस एक्स, और 3x इंटू टू माइनस 2x कितना आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, कितना जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसका डी आप फाइंड करके देख लिए पहले, जब डी फाइंड किए तो डी पॉजिटिव आ गया, मतलब इसका दो रूट होगा, दो रूट होगा तो मतलब टू फैक्टर होगा इसका। अगर डी जीरो के बराबर आ जाता है तो, और दोनों रूट क्या होता है डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है। जब डी पॉजिटिव आ जाए तो, अगर डी जीरो आ जाता है तो इसका दो रूट आता है, लेकिन दोनों रूट क्या होता है इक्वल होता है। तो चल इसका डी निकाले तो कितना आ गया पॉजिटिव आया, उसका टू फैक्टर आ गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब लीनियर टर्म में आ गया। चलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसके जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, मिटा के लिख दो यहीं पे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिएगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का काम तो कर लिए, और दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये है, इसका भी हमें डिफाइन करना है। अब देखते हैं इसका डी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो है। नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा आया, जीरो से बड़ा आया, जीरो है। जब जीरो से बड़ा था तो टू रूट्स रियल आया था, और दोनों रूट क्या था डेंसिटी अलग अलग आया था, जैसे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। जब इसको जीरो को बराबर करेंगे तो दो रूट आएगा, और दोनों रूट क्या आएगा अलग अलग। अगर डी जीरो को बराबर आता तो दो रूट आता, लेकिन दोनों इक्वल होता। चलिए एक एक्सप्रेशन ये भी है, इसका डी देख लेते हैं क्या आ रहा। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3, इसका डी निकालेंगे। आज क्या देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8/3, 25/9 माइनस 32/3 हो जाएगा। 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 25 माइनस 3 3 जा 9 96, ये क्या जाएगा 25 में 96 घटेगा, कितना नेगेटिव वैल्यू आएगा, देगा कि नहीं नेगेटिव वैल्यू, मतलब जीरो से छोटा वैल्यू देगा। मतलब इसका जी जब निकाले तो नेगेटिव वैल्यू दे दिया, नेगेटिव दिया है। डी कितना आ गया, डी लेस देन जीरो आया। जी जब लेस देन जीरो आया तो रूट तो रियल होगा नहीं, रूट इमेजिनरी होगा। जब आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल चैप्टर, उसमें पढ़ाया जाएगा। जब डिटेल में वो चैप्टर पढ़ेंगे अपना लोग, उसमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है, जीरो से बड़ा होता है, या जीरो से छोटा होता है तो क्या होता है। जीरो से छोटा होता है रूट इमेजिनरी रूट होता है, और इमेजिनरी रूट जब भी आता है वो पेयर में आता है। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा। यदि इमेजिनरी पार्ट क्या करते हैं उसमें साइन चेंज करते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या गया, डी निगेटिव आ गया। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव हो। एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट, जैसे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेरिएबल के सभी मान के लिए पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप देख सकते हैं चेक करके, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी क्या आया लेस देन जीरो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1। तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा फिर एक बार, मैं बोल रहा हूँ
अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, मतलब जीरो से छोटा हो, नेगेटिव हो, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव हो, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेरिएबल के सभी मान के लिए पॉजिटिव वैल्यू देता है। और यदि दूसरा बात मैं फिर बोल रहा हूँ, और यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेरिएबल के सभी मान के लिए नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अगर जी नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो वेरिएबल के सभी मान के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, और वही यदि जी नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, तो वेरिएबल के सभी मान के लिए नेगेटिव वैल्यू देगा ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो यही है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स ही वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। इसका जी नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स के सभी मान के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। देख लीजिएगा, आप मान रख के देख लीजिए, कोई मान रख के देख लीजिए, एक्स का मान 1 2 -1 -3 कुछ भी रख सकते हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी, फ्रैक्शन कुछ भी रख सकते हैं। देखिएगा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, आप रख के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल से देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे जब ये पॉजिटिव वैल्यू दिया, ये कैसा वैल्यू आ गया, पॉजिटिव वैल्यू, इसको जो हमें क्या करना है, अब हटा देना है। जब ये एक पॉजिटिव मान देगा, मान लीजिए कोई इंटीजर ही देगा, ये पॉजिटिव इंटीजर ही देगा ना, पॉजिटिव मान देगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये कैसा दे रहा है, डी नेगेटिव दे रहा। तो मैं जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने 3 को हटाया था, 3 क्या था, एक पॉजिटिव नंबर था। मैं इस इनइक्वालिटी को, मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव मान दे रहा है। इस सब के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। जब डी नेगेटिव और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो एक्स के सभी मान के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप रख भी सकते हैं एक्स का मान। जब ये पॉजिटिव दे दिया मान, तो इससे हमें क्या करना है, हटा देना इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। जब मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं हटाऊंगा, कोई ना कोई मान देगा, ये पॉजिटिव इंटीजर देगा। जब इसको मैंने हटाऊंगा, मैंने जब इसको हटाया तो क्या करूँगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड तो जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इसमें भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसलिए क्या हुआ, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं हुआ जब मैंने इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। तो राइट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें हटाना था। इसलिए इसे क्या किया, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी था, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। चलिए इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा। आप मन में ही सोच लीजिए कितना आ गया, x-4 के पावर में 8 इंटू x-3 इंटू x+3 इंटू x-2 बटा कितना, x+5 के पावर में 7। अब देखिए क्या उस फॉर्म में आ गया जो अलजेब्राइक इनइक्वालिटी सॉल्व किए थे शुरू में, क्या उस फॉर्म में आया, सारे लीनियर टर्म आ गया ना। लेकिन जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको मैंने रिमूव करके सिर्फ लीनियर टर्म में, लीनियर एक्सप्रेशन में ले आया। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या किए, मैंने लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले आया। मैंने हेडिंग ही वही डाला था, तो सॉल्विंग अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, उसमें लीनियर एक्सप्रेशन में ही मैंने करवाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या क्या था, इन्वॉल्व में क्या कर दिया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व किया था, तो उस मैं कन्वर्ट करके लीनियर एक्सप्रेशन में ले आया। अब इसका मैंने मेथड बता चुका था आप लोगों को, क्या था मेथड, जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला सारे लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में आ गया, अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, ठीक ना। इसका मैंने क्या मेथड बताया था, स्टेप 1 में राइट हैंड साइड को 0 बना लेना, राइट हैंड साइड सर तो 0 है ही। दूसरा मैंने क्या बताया था, स्टेप जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन है सारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब
एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में, एक्स प्लस ए मतलब ए कांस्टेंट था या एक्स माइनस ए के फॉर्म में, और एक्स का क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या मैंने बताया था, जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसके क्रॉसपोंडिंग रूट क्या आ रहा है, और वो जो रूट आएगा उसको क्या करेंगे हम नंबर लाइन पे रख लेंगे, नंबर लाइन पे ऑर्डर में रखेंगे, जो छोटा है पहले वो उसके बाद फिर जैसे बराबर करते जाएंगे। स्टेप 1 क्या मैंने बताया, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। स्टेप 2 एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, सर एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। तीसरा स्टेप जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन, एक लीनियर एक्सप्रेशन ये प्रत्येक लीनियर एक्सप्रेशन के क्रॉसपोंडिंग रूट क्या है, ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग रूट क्या है, और इसके क्रॉसपोंडिंग रूट क्या है, इसके क्रॉसपोंडिंग रूट क्या है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग रूट क्या है, और इसके क्रॉसपोंडिंग रूट क्या है। वो जो रूट आएगा उसको क्या करना है नंबर लाइन पर ले लेना इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब जो छोटा है पहले उसको, उसके बाद फिर उसके बाद जो बड़ा है सबसे लास्ट में। चलिए तीसरा स्टेप में रूट निकालते। रूट क्या होता है, वेरिएबल का मान, मतलब वेरिएबल का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाए। वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, मतलब एक्स का वो मान कौन सा रखें हम जो ये एक्सप्रेशन 0 मान दे दे, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है। मतलब यदि एक्स का मान 4 रखे तो क्या सर 0 दे देगा, जी बिल्कुल दे देगा। 4 - 4 0, मतलब इसका रूट क्या हो गया 0, क्योंकि एक्स ही तो वेरिएबल है ना। रूट क्या होता है वेरिएबल का मान, मतलब वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 आ जाए, इसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए, ये जो -4 का है उसका मान 0 आ जाए। अगर एक्स का मान 3 रख देते हैं क्या 0 आता, नहीं आता। एक्स का मान 2 रखते हैं 0 आता, नहीं रहता। एक्स का मान -2 रखते हैं 0 आता, नहीं आता। जब एक्स का मान सिर्फ 4 रखने पर 0 आता। तो सर इसका रूट इस अनुसार 3 होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। सर इसका रूट क्या होना चाहिए -3, तभी ये 0 वैल्यू देगा, जी बिल्कुल सर। तो सर इसका रूट क्या होना चाहिए 2, जी बिल्कुल। इसका मैं यहाँ ब्लैक से लिख रहा हूँ -3। सर इसका रूट क्या होना चाहिए -5, जी बिल्कुल। रूट क्या क्या आया 0 3 लिखा हूँ मैं, -3 2 और -5। चौथा स्टेप में क्या करना था, स्टेप 3 मैंने वैसे भी बता दिया मुंह पे। स्टेप 4 में क्या करना था नंबर लाइन पे ले लेना था इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब जो रूट आया उसको नंबर लाइन पर ले लेना था। इन सीक्वेंस में छोटा है पहले और बड़ा उसके बाद जो सबसे बड़ा उसको लास्ट में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रूट क्या आया था, रूट क्या क्या आया था, रूट 0, इसके क्रॉसपोंडिंग इस लीनियर एक्सप्रेशन क्रॉसपोंडिंग 0, इसके क्रॉसपोंडिंग 3, इसके क्रॉसपोंडिंग -3, इसके क्रॉसपोंडिंग 2, इसके क्रॉसपोंडिंग -5। इसको नंबर लाइन पर ले लीजिए। पहले जो छोटा है तो छोटा कौन है -5, उसके बाद -3, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था स्टेप 5 में जो लीनियर एक्सप्रेशन है जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट आया है, ठीक है, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट 4 था ना, सॉरी यार 4 था रूट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 था, तभी तो 0 आया था। हाँ, मैं 0 समझ के इसको 0 लाने के चक्कर में 0 लिख दिया था। तो -5, सॉरी यहाँ पर क्या होता 4, ठीक है। तो 4 इसके बाद -5 -3 -3 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 सबसे बड़ा, ठीक है। -5 -3 उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। उसके बाद मैंने क्या होता है स्टेप 5 में जो भी रूट्स है उसका पावर देखना है हमें, क्या कौन सा पावर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर है रूट्स की कॉरस्पॉन्डिंग वो कौन सा पावर है, इवन पावर है या ऑड पावर है। ये जो रूट है 4, जब x का मान 4 रखे तो इसका रूट क्या है, इस एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग रूट क्या आया 4 आया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है हमें पावर क्या है, ऑड या इवन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या है, इवन पावर है। 8 कैसा इवन नंबर है,
यदि इवन पावर है इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग तो वहाँ हमें क्या करना है, क्रॉस साइन लगा लेना। ये बताया था मैंने। और ये जो रूट है, ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट आएगा इस लीनियर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसका डिग्री कितना है, 1। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। इस पर कोई क्रॉस साइन नहीं लगाना है, सिर्फ क्रॉस साइन कहाँ लगाना है, जिस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग इवन पावर आ रहा है। सिर्फ इसी रूट के कॉरस्पॉन्डिंग इवन पावर आ रहा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में नहीं आ रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑड पावर आ रहा, इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग ऑड पावर आ रहा, इस रूट के भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑड पावर आ रहा है, पावर 1 है, कुछ नहीं पावर 1 है। और इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग भी, इसका रूट कितना -5, इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग भी ऑड पावर आ रहा। 7 कैसा ऑड नंबर है, उस पर क्रॉस साइन नहीं लगाना है। ऑड पावर वाला पर सिर्फ जिस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग इवन पावर आ रहा है वहाँ क्रॉस साइन लगाना है। सिर्फ यहाँ पे इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग इवन पावर आ रहा था, 8 कैसा नंबर, इवन नंबर, वहाँ क्रॉस साइन लगा लिए। ये इसका रूट कितना था 4, तो 4 के पास क्रॉस साइन लगा लिए। और ऐसा कोई ऐसा रूट नहीं था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑड पावर इवन पावर आ रहा था, सारे में ऑड आ रहा था। इसके पावर नहीं है कुछ 1, इसके पावर नहीं है कुछ 1, सारे के पावर में क्या था, ऑड। मतलब ऑड पे नहीं लगाना है क्रॉस साइन, सिर्फ जिस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग इवन पावर हो। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग इवन पावर था 8, वहाँ क्रॉस साइन लगा लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड में चाहे जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो उसके राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस साइन से शुरू करना। क्या करना, प्लस साइन से शुरू करना। लेकिन जब मैंने बताया था जब रूट को क्रॉस करेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे, लेकिन वहाँ नहीं चेंज करेंगे जहाँ क्रॉस साइन लगा हो। यदि यहाँ क्रॉस साइन नहीं लगा रहा था तो साइन को चेंज कर देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था, याद आया होगा आप लोगों को, जहाँ क्रॉस साइन लगा होगा वहाँ क्या करना है, साइन को चेंज नहीं करना है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अब यहाँ क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ तो जैसे रूट क्रॉस किया तो साइन को चेंज कर देना है। फिर यहाँ भी क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ, जैसे ही रूट क्रॉस किया तो साइन को चेंज करा, माइनस तो प्लस, फिर प्लस तो माइनस, फिर माइनस तो प्लस। यहाँ भी क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ, जैसे रूट क्रॉस किया साइन को क्या किया, मैंने चेंज कर दिया। आप यहाँ क्या करना, साइन लेने बहुत बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है। जो सबसे बड़ा रूट है, बड़ा रूट कौन सा है, 4 के राइट हैंड साइड में चाहे कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, जो सबसे बड़ा रूट होगा उसमें, नंबर लाइन को पढ़िए, सबसे बड़ा रूट यही है। चाहे जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, जो सबसे बड़ा रूट होगा उसके राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव से ही शुरू होगा। जैसे ही अपना लोग रूट क्रॉस करेंगे तो साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन साइन वहाँ चेंज नहीं करेंगे जहाँ पे क्रॉस साइन लगाओ, सिर्फ इसी रूट के ऊपर क्रॉस साइन लगा हुआ, साइन यहाँ पे चेंज नहीं करना है। प्लस था तो रूट क्रॉस के तो प्लस है, लेकिन यहाँ तो क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ, रूट क्रॉस के तो साइन चेंज कर दिए। फिर यहाँ निगेटिव था तो रूट क्रॉस के तो प्लस, यहाँ भी क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ था, प्लस था तो रूट क्रॉस के माइनस, माइनस था तो रूट क्रॉस के तो प्लस, क्रॉस साइन नहीं लगा हुआ है यहाँ पर भी, सिर्फ एक ही जगह एक छोपे हैं। चलिए आ गया। अब क्या चाहिए हमें, इस एक्सप्रेशन का मान जो है 0 या 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव या 0 के बराबर। पहले ले लेते हैं LHS शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा सर, पॉजिटिव जी, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, +1 +2 +3 यही मान हुआ ना, पॉजिटिव 0 से बड़ा। सर इसका मान जो लेफ्ट हैंड साइड का मान कर रहा है, इस एक्सप्रेशन का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए। सर पॉजिटिव कौन सा पार्ट में है, सर इस पार्ट में है क्या, जी बिल्कुल है। चलिए लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 के बीच। और कौन कौन सा है, LHS मैंने क्या लिया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन, इस एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव कौन कौन सा वैल्यू में आ रहा है, इंटरवल में आ रहा है। -∞ से -5 में पॉजिटिव, और -3 से 2 में यूनियन मतलब मिला के लिखना, जोड़ कर नहीं, मिला के, सब को मिला के। फिर 3 से 4 यूनियन, 3 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। आगे आगे 4 के, ये तो 0 से बड़ा हो गया मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट लिया, ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, तो नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव यही वाला इंटरवल था, ये वाला इंटरवल था, और ये वाला था, और ये वाला था। नेगेटिव तो ये था, ये हमें लेना नहीं था, ये दोनों नेगेटिव चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए। ये तो हो गया। लेकिन एक चीज़ और क्या है, यदि इक्वालिटी का साइन नहीं रहता तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करता, लेकिन इक्वालिटी का साइन है मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगा। मतलब LHS शुड बी 0।
मतलब अगर a अपॉन b जीरो हो तो वो किसके वजह से जीरो हो सकता है? अंश के वजह से। m ऊपर में है मतलब a की वजह से जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो के बराबर हो जाए, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो तो ले लिए, ग्रेटर देन तो ले लिए, लेकिन एक लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर ही होगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करेगा। ए अपॉन मैंने मान लिया इसे a और इसे b। ए अपॉन b किसके वजह से जीरो हो सकता है? अंश की वजह से, क्योंकि हर तो जीरो हो ही नहीं सकता, मैथमेटिक्स मानता ही नहीं है। इसके वजह से जीरो हो सकता है। एक्स माइनस 4 की पावर में 8 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर जीरो। इस सब का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, मतलब एक्स माइनस 4 जीरो या एक्स प्लस माइनस 3 जीरो, एक्स प्लस 3 जीरो या एक्स माइनस 2 जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 4 को जीरो के बराबर करेंगे, कितना? एक्स का मान 4। एक्स माइनस 3 को जीरो के बराबर करेंगे मतलब एक्स का मान 3। एक्स प्लस 3 बराबर जीरो करेंगे, एक्स का मान -3। और एक्स माइनस 2 को जीरो के बराबर करेंगे, एक्स का मान 2। मतलब 4 और 3 और -3 और 2 इंक्लूड है इसमें। ठीक है, आप एक चीज़ समझिएगा, एक्स माइनस इन्फिनिटी से -5 का सारा भी वैल्यू ले रहा, लेकिन -5 नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल लगा हुआ। यदि यही क्लोज इंटरवल लगा रहता तो -5 इंक्लूड जाता, माइनस इन्फिनिटी से -5 और -5 भी इंक्लूड जाता, मतलब -5 भी उसमें आता। यहाँ भी ओपन लगा हुआ, यहाँ भी ओपन लगा इंटरवल लगा हुआ, यहाँ भी ओपन इंटरवल लगा हुआ। ये तो जब मैं ग्रेटर देन जीरो लिया था, लेकिन ये इक्वालिटी बता रहा है। जब इक्वालिटी हो गया तो एक्स -4 के बराबर भी है और 3 के बराबर और -3 के बराबर और 2 के बराबर है, मतलब 4, 3, -3 और 2 क्या है? इंक्लूड है। मतलब यहाँ पर क्या लगा? 4 जहाँ पे है यहाँ पे, तो 4 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट था, मतलब इसमें ओपन ब्रैकेट मतलब 4 इंक्लूड नहीं था। 3 और 4 के बीच सारा नंबर था इंक्लूड। 3 और 4 के बीच कितना नंबर है? सर इन्फिनाइट नंबर है, कोई काउंट कर ही नहीं सकता है। कोई बच्चा बोला सर 3.001, कोई बच्चा सर 3.0000001, 3.00001, कोई काउंट ही नहीं कर सकता, इन्फिनाइट नंबर है। इसमें क्या था? जब ओपन इंटरवल था तो लगा हुआ 4 इंक्लूड नहीं था। जब इसको क्लोज इंटरवल लगा देंगे तो 4 क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। 4 कहाँ से आया? सर इसने बताया x 4 के बराबर भी है, मतलब 4 इंक्लूड है। यहाँ क्या करेंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो सर फिर 3 भी तो है। जी बिल्कुल है, 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट। जी हाँ, पहले ओपन था, 3 इंक्लूड नहीं था, लेकिन जब इक्वालिटी हो क्या इसने बता दिया 3 भी इंक्लूड है सर। -3, जी बिल्कुल -3 पर भी। ठीक है सर, 2 भी क्या? जी बिल्कुल, 2 पर क्लोज ब्रैकेट, 2 भी इंक्लूड था। इसमें क्या था? पहले क्या था? -3 से 2, मतलब 2 इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसने क्या बता दिया इक्वल टू क्या? तो 2 क्या है? इंक्लूड है। मतलब जो अब आ गया फाइनल सॉल्यूशन अपना, ये मेरा अपना फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब x का अब आप x का कोई भी मान इसमें रख के देखेंगे इस इंटरवल के बीच में, या इस जो यूनियन मतलब मिला के लिखना, सारे को लेकर जब देखेंगे x का मान -∞ से -5 के बीच कोई मान लेके देखेंगे आप जब, या इस इंटरवल में, या इस इंटरवल -3 से 2 के बीच में, या कोई मान -3 के 2 के बीच में 1, 0 कुछ भी, या 4 से बड़ा कुछ भी मान रखेंगे इसमें, देखेंगे आप 0 से बड़ा मान आएगा। ठीक ना? देखिए जब एक वैसे अपना मान रखते तो क्या बताना संभव था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। कौन कौन सा मान आता, लेकिन इसने हमें बता दिया ये मान संभव है। आप चेक भी कर सकते हैं रख के x का मान। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो आप लोग लेक्चर को शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को दोस्त जो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक ना? मैंने बहुत इजी वे में समझाने का आप लोगों को प्रयास किया और मुझे उम्मीद भी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक।